नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 बाल महाभारत कथा का पाठ 38 कर रहे हैं जिसका नाम है अश्वत्थामा। अब इस पाठ में पूरे में अश्वत्थामा ही छाए रहते हैं क्योंकि वही पांडवों के शिविर में घुसकर सोए हुए पांडव के बच्चों को मार डालते हैं और उनके शिविरों में आग लगा देते हैं। तो ये पूरी की पूरी पाठ जो है ना अश्वत्थामा के ही आसपास घूमता है। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं, तो अब शुरू कर रहे हैं। प्रश्न 1, पांडवों का एकमात्र चिन्ह कौन रह गया था? एकमात्र चिन्ह मीन्स एकमात्र पुत्र। तो पांडवों का एकमात्र चिन्ह उत्तरा का पुत्र परीक्षित रह गया था। बाकी पांडवों के सारे पुत्र अश्वत्थामा के हाथों सोए हुए मारे जाते हैं। प्रश्न 2, परीक्षित किसका पुत्र था? अब परीक्षित उत्तरा और अभिमन्यु का पुत्र था। प्रश्न 3, मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए दुर्योधन ने कौरव सेना का सेनापति किसे बनाया? उत्तर देखिए, मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए दुर्योधन ने आसपास खड़े हुए लोगों से कहकर अश्वत्थामा को कौरव सेना का विधिवत सेनापति बनाया। जब दुर्योधन मरने वाला था, मरने वाली अवस्था में ही था, उसी समय उसने अश्वत्थामा को कौरव सेना का आखिरी सेनापति बनाया। प्रश्न 4, शोक विह्वल अर्थात शोक में डूबी, शोक में रोती है द्रौपदी ने युधिष्ठिर से क्या कहा? उत्तर देखिए, युधिष्ठिर के पास जाकर द्रौपदी ने कहा, क्या इस पापी अश्वत्थामा से बदला लेने वाला हमारा यहाँ कोई नहीं रहा? क्योंकि द्रौपदी के सारे पुत्र मारे गए थे, इस कारण वह रोती हुई युधिष्ठिर के पास गई और उनसे कहती है कि इस अश्वत्थामा से क्या कोई बदला नहीं लेगा? प्रश्न 5, मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए दुर्योधन के सामने अश्वत्थामा ने क्या प्रतिज्ञा ली? अब उत्तर देखिए, मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए दुर्योधन के सामने अश्वत्थामा ने दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा की कि वह आज ही रात में पांडवों को नष्ट करके रहेगा। तो ये प्रतिज्ञा किसने ली थी? अश्वत्थामा ने। ठीक है, ये आपको बच्चों याद रखना है क्वेश्चन। ठीक है। प्रश्न 6, अश्वत्थामा कौन था और उसने पांडवों को नष्ट करने की प्रतिज्ञा क्यों ली? अब बच्चों, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। आपको पता है ना अश्वत्थामा किसका पुत्र था? वह था द्रोणाचार्य का। उसने पांडवों को नष्ट करने की प्रतिज्ञा इसलिए ली थी क्योंकि पांडवों ने कुचक्र रचकर उसके पिता द्रोणाचार्य का वध किया था। आपको याद होगा कुचक्र क्या रचा गया था कि अश्वत्थामा मारा गया, द्रोणाचार्य को बेवकूफ बनाया गया था। एक हाथी था अश्वत्थामा जिसको मार के द्रोणाचार्य को बेवकूफ बनाया गया था कि अश्वत्थामा उनका पुत्र मारा गया, जिससे जैसे ही उनका ध्यान हटा तो द्रोणाचार्य को मार दिया गया। इस तरीके से उनके खिलाफ कुचक्र रचा गया था, जिसके कारण अश्वत्थामा पांडवों से बहुत ज्यादा गुस्सा था और उसे उनसे बदला लेना था। प्रश्न 7, मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए दुर्योधन ने अश्वत्थामा से क्या कहा? उत्तर देखिए, मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए दुर्योधन ने अश्वत्थामा से बोला, आचार्य पुत्र, शायद मेरा यह अंतिम कार्य है अर्थात आखिरी कार्य है, शायद आप ही मुझे शांति दिला सके। मैं बड़ी आशा से आपकी राह देखता रहूंगा। ये बात दुर्योधन ने अश्वत्थामा से की थी। प्रश्न 8, पांडव वीरों के मारे जाने पर दुर्योधन ने अश्वत्थामा से क्या कहा? उत्तर देखिए, पांडव वीरों के मारे जाने पर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और अश्वत्थामा से बोला, गुरु भाई अश्वत्थामा, आपने मेरी खातिर यह काम किया है जो ना भीष्म पितामह से हुआ और ना जिसे महावीर कर्ण ही कर सके। इस तरीके से जो दुर्योधन था वह बहुत ज्यादा खुश होता है और अश्वत्थामा की पीठ थपथपाता है। प्रश्न 9, अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने का क्या उपाय सोचा? किस प्रकार से उसने उनके शिविर में घुस के उन्हें मारा? ये देखिए, अश्वत्थामा ने सोचा, मैं इन पांडव और पिताजी की हत्या करने वाले धृष्टद्युम्न को उनके संगी साथियों समेत एक साथ ही क्यों ना मार डालूं। अभी रात का समय है और वह सब अपने शिविरों में सो रहे होंगे। इस समय उन सब का वध कर डालना बहुत ही सुगम होगा अर्थात बहुत ही आसान होगा, क्योंकि अगर वह सब
जगे होंगे तो वह हारने वाले तो थे नहीं अश्वत्थामा से, अश्वत्थामा को ही मार देते। इसलिए उसने सोचा अभी ये सब सोए होंगे, मैं उनको सोते हुए ही मार देता हूँ, उनको पता भी नहीं चलेगा और मैं उनकी हत्या कर दूंगा। प्रश्न 10, अश्वत्थामा द्वारा शिविर में किए गए अत्याचार का वर्णन कीजिए। अब देखिए अश्वत्थामा ने क्या क्या अत्याचार किए थे पांडवों के शिविर में घुसकर। अश्वत्थामा पहले धृष्टद्युम्न के शिविर में घुसा, क्योंकि उसी ने किसको मारा था, द्रोणाचार्य को मारा था, तो वह सबसे पहले मारने के लिए घुसता है धृष्टद्युम्न के शिविर में। उसने सोए हुए धृष्टद्युम्न को पैरों तले ऐसा कुचला कि वह तत्काल ही मर गया था, तभी के तभी वहां मर गया। इसी प्रकार सभी पांचाल वीरों को अश्वत्थामा ने कुचल कर भयानक ढंग से मार डाला और द्रौपदी के पुत्रों की भी एक एक करके हत्या कर दी। कृपाचार्य कृतवर्मा ने भी इस हत्याकांड में अश्वत्थामा का हाथ बटाया। उन्होंने वहां शिविरों में आग लगा दी, जितने भी शिविर थे उन्होंने उन सब में आग लगा दी। इससे सोए हुए सारे सैनिक जाग गए और भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उन सबको अश्वत्थामा ने बड़ी निर्दयता से मार डाला, अर्थात बहुत ज्यादा निर्दय तरीके से उन सब की अश्वत्थामा ने हत्या कर दी। तो बच्चों ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।